हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर्स एजू। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम एक क्लास पहले आपको टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चंस बता चुके हैं। अब आ गया है हमारा क्लास 2, जिसमें हम टाइम एंड वर्क विद ट्रिक्स के साथ। तो जैसा कि बच्चों हम कल के वीडियो में 5 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आप सब नोटबुक निकाल लीजिए और नोट करिए। छठवां क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं। ए अकेला इसे 24 दिनों में कर सकता है। अर्थात ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी इसे 24 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब इसका अलग अलग इफिशियंसी फिर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए प्लस बी, आप सब देखिए, ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। 18 दिन। और क्या दिया है, ए अकेले इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। 24 दिनों में। तो आप सब पहले देख चुके हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो जैसा कि आप सब देखिए 18 और 24 का एलसीएम आएगा 18 चौक 72। इन दोनों का एलसीएम 18 और 24 का 72 आ गया। अब इनको 18 चौको 72, ए और बी की दोनों की सम्मिश्रित इफिशियंसी 4 आ गई, अर्थात कार्य क्षमता इतनी आ गई 4। ए की खुद की अकेले की 3 आ गई। अर्थात यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ए प्लस बी का। ए बी, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3। इधर देखिए, आप सभी देखिए इधर, ए और बी की कितनी है, 4। ए प्लस बी की 4 है और ए अकेला 3 कंटेंट्स करता है। मतलब कि बी की, आप सब देख सकते हैं, बी की यहाँ पर आ जाएगी 4 माइनस 3। बी की एफिशिएंसी जो है 1 आ जाएगी। अर्थात अब बी कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम इंटू इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। आप सब तो जानते ही हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यही फार्मूला हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है, हर किसी यूनिवर्सल फार्मूला है। टोटल वर्क अपना कितना है, 72। आप सब नोट करते रहिए। जैसा कि हम इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, यहाँ पर बी द्वारा इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो मतलब कि बी की इफिशियंसी आ गई 1। तो अर्थात बी को एक कार्य करने में 72 दिनों का समय लगेगा। 72 दिन लग जाएंगे। आप सब नोट करते रहिए प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया करके आप सब देखिए इधर। तो अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। जैसा कि आप 6 क्वेश्चन पीछे देख चुके हैं, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। लंबा जरूर है बट डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आ सकते हैं। ए और बी और सी, इसमें 3 डाटा दिए हुए हैं। तीनों मिलकर 8 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि बी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, सी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में ए अकेले उसी कार्य को करेगा। मतलब कि यहाँ 3 डाटा दिए हुए हैं, 2 डाटा दिए हुए हैं, उनमें से एक की इफिशियंसी निकालनी है, उसके बाद में उसको इवेल्युएट करके आंसर को लाना है। उसी प्रकार से हम फॉलो करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। 8 दिनों में। यहाँ बी अकेले, अर्थात बी अकेले उस कार्य को 18 दिनों में करता है। ठीक है, 18 दिन मान लिए हमने। सिमिलरली सी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। सी 24 दिनों में करता है। तो अर्थात अब आप खुद देखिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में आप बता सकते हैं टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का लासा लेते हैं। अर्थात इन तीनों का लासा 18, 24 और 8 का लासा हो गया 18 चौक 72, 8
अब यहाँ से ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकाल लीजिए, इसको भाग दीजिए, इसको यहाँ से भाग दे के देख लेते हैं। 8, 8 में 72, अर्थात इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। सिमिलरली इसकी एफिशिएंसी आ गई 18 चौक 72। बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई है 24 तियां 72। अब यहीं फिर आप नोट करते रहिए बच्चों। अब हमने जैसा कि देख लिया है कि हमारा एफिशिएंसी आ गई है, टोटल वर्क आ गया है 72। तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे ए बी प्लस सी का, ए बी प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इफिशियंसी पहले पता करेंगे, उसके बाद में इफिशियंसी को टोटल वर्क से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा दिन आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। उसी प्रकार से बी का इफिशियंसी है 4, सी की इफिशियंसी इसी प्रकार से 3 आ गई। तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 9। इन तीनों की इफिशियंसी है 9। अब आप खुद देख लीजिए कि 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आता है। सब देखिए कि जैसा कि 4 और 3 7, 7 तो बी और सी ने काम कर दिया, एफिशिएंसी इतनी, 7 और 3 7 आ गया, सॉरी 4 और 3 7, 7 तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। तीनों की एफिशिएंसी 9 है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, कितने दिन लगेंगे ए को काम करने में। तो जैसा कि हमें पता है कि एक ही फार्मूला है, वो टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपना है 72, अर्थात 72। इधर इफिशियंसी मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कुल कार्य अपना हो गया 72। दक्षता या कार्य क्षमता ये फार्मूला होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में नोट कर लीजिए। ये दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। आप सब देखिए, कुल वर्क अपना है 72, तो ए द्वारा कितना काम किया जाएगा आप सभी जानते हैं, इतना तो जानते ही होंगे, आपने इंटर 12th पास किया जो भी है। 72 से डिवाइड कर देंगे, कुल दक्षता एक, ए द्वारा वर्क टोटल टाइम निकालना है, तो ये आ जाएगा 36, अर्थात ए उस कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर देगा। आप लोग नोट करते रहिए कृपया करके धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए कृपया करके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। हाँ तो गाइज, अब हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हम 7 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ये देखो फ्रैक्शन वाला है, अर्थात भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया। ए और बी मिलकर कार्य को 7.5 दिन या 7 सही 1/2 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला इसे 25 दिनों में करता है। ए अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा? फिर से वही उसी सेम प्रकार का क्वेश्चन आ गया है। ए प्लस बी एक कार्य को 7 सही 1/2 दिन में करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम भिन्न में बदलते हैं। एक 7 दूनी 14, एक 15, अर्थात 15, 7 दूनी 14 और ऊपर वाला एक जुट जाता है, 7 दूनी 14, एक 15 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी 15/2 दिन में, अर्थात 7.5 दिन में एक कार्य को करते हैं। अब बी अकेला इसे 25 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में। बी 25 दिन में करता है, तो अब ए कितने दिनों में कर सकता है? अर्थात फिर से हमें वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से हम इसका लासा लेंगे। लासा, इन दोनों का लासा 15/2 और 25 का लासा आ गया 75। अब
ए प्लस बी 15/2 अर्थात 10 आ गया। ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है 10 आ गया, कार्य क्षमता इसकी 10 है, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 एक दिन में 10 कार्य करते हैं। तो बी एक दिन में मिलकर 3 कार्य करता है। अब पूछा गया है ए अकेला कितने दिनों में करेगा, अर्थात टाइम पूछा गया है। तो हम इधर फिर से बनाते हैं, ए और बी का टेबल बनाते हैं, इधर ए का इधर बी का, इन दोनों का टोटल का कितना है, कृपया नोट करते रहिए बच्चों। तो देखिए आप यहाँ ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी 10 है, अर्थात इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता 10 है। बी की अकेले की एफिशिएंसी 3 है, अर्थात कितने को और मिला दें कि हमारा ए और प्लस बी दोनों 10 हो जाए। तो 3 में 7 को और जोड़ने पर जाहिर सी बात है कि 7 ही जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ दिया। अब ए की एफिशिएंसी आ गई 7, तो हमें फिर से कुल समय हमें फिर से पता होगा, आप लोगों को सूत्र तो पता ही होगा, क्या है, कुल कार्य अर्थात टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता, अर्थात एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आप लोगों को दिख रहा होगा। कुल कार्य हमें कितना, ए को अकेले कितना कार्य करना है, 75। उसकी एक दिन में कार्य करने की कैपेसिटी कितनी है, 7 कैपेसिटी है, अर्थात कार्य क्षमता उसकी 7 ही है। तो हम 75 कार्य करने हैं उसको 7 दिन में, मतलब एक दिन की कैपेसिटी है 7, तो उसको जाहिर सी बात है उसमें कुल टाइम निकल आएगा। तो यहाँ से हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ 10 सही 5/7, अर्थात 10/70 या 5, या तो इसको पूरा ही भाग करना चाहो तो पॉइंट में कुछ कटेगा, 7.70 10 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, करके कुछ आएगा दिनों में, अर्थात इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, यहाँ तक वैल्यू लाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में यही क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, यही आंसर। तो आप सब देख लीजिए, लिखते रहिए कृपया, कोई भी लोग वीडियो रोक के मत, वीडियो को केवल ऐसे चला के मत रखें, कृपया देख के टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, बिल्कुल टॉपिक पूरा मैथ्स सिलेबस क्लियर करेंगे। आप सब लाइक से सब्सक्राइब करिए, पर डे आप सब एक वीडियो आप सबको मिल जाएगी, हालांकि हम इससे ज़्यादा भी प्रयास करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन हम पढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन तब तक आप लोग पर डे आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं अब अपना नवा क्वेश्चन, जैसा कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो कि CHSL CGL वगैरह तक में आता है, हालांकि यूपी पुलिस में तो काफ़ी चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, क्योंकि ये अनुपात में, बच्चे अनुपात को देखकर डर जाते हैं, हालांकि इसमें है कुछ नहीं, बस अनुपात देख के मत डरना कभी भी। ए और बी की कार्य क्षमता, अब यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है, वही फार्मूला है, कोई भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कृपया देखिए इधर, क्षमता क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी व्यक्तिगत रूप से, अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी जो कि दे रखी है, हमें निकालने की जरूरत है नहीं, टोटल वर्क निकालना है, फिर एफिशिएंसी से हमें भाग देना है, तो दोनों का टाइम आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हम एफिशिएंसी से टाइम कैसे निकालते हैं, वही अपना कुल कार्य बराबर, एक कुल समय इक्वल टू कुल कार्य बटे दक्षता एफिशिएंसी, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। 3 और 2 में एफिशिएंसी दी है ए और बी की दोनों की, तो अर्थात 3 2 में
यहाँ पे कुल कार्य निकालना है, कुल समय भी दिया हुआ है, ये भी मिलकर 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, 12 दिनों में कुल कार्य ऐसे लिखा रहने दो, कुल कार्य बटे दक्षता, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और प्लस 2 5 आ जाएगा, तो कुल कार्य अपना आ जाएगा 60 यूनिट। कुल कार्य 60 यूनिट। यूनिट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हाँ यूनिट है। अब बच्चों यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 यूनिट। अब दोनों को सेपरेट करके उनका टाइम निकालो, एक का समय, कुल कार्य बटे एक की क्षमता, कुल कार्य बटे एक की क्षमता कितनी है 3, 60 बटे 3 अर्थात 20 दिन। ये उस कार्य को अकेले व्यक्तिगत रूप में 20 दिनों में कर सकता। तो अब सिमिलरली हम बी की निकाल लेते हैं। बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, आप लोगों को फार्मूला तो याद ही हो चुका होगा, कुल कार्य बटे, कुल कार्य तो अपना 60 ही रहेगा, क्योंकि बी अगर करेगा फिर भी 60 करेगा, ए भी करेगा तब भी 60 करेगा, दोनों मिलकर करेंगे फिर भी 60 करेंगे। तो आप सब इधर देखिए, कुल कार्य 60। तो यहाँ देखिए बी द्वारा लिया गया समय, अब बी की इफिशियंसी, कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, देखिए बी की क्षमता है, बी की कार्य करने की दक्षता या क्षमता बोल सकते हैं, 2 है। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 60 में से अगर 2 को भाग करेंगे तो 30 दिन आ जाएगा, 30 दिन। ए और बी की एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें कुछ और कुल कार्य निकालना था पहले, फिर इफिशियंसी से भाग कर देना था, सबका अलग अलग व्यक्तिगत रूप से टाइम आ जाएगा। तो बी द्वारा लिया गया समय 30 दिन, ए द्वारा लिया गया समय 20 दिन। तो जैसा कि हम अगला 10वां क्वेश्चन लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन से काफी सरल कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें हम अपना 10वां क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली सरल है, क्योंकि ए कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन तीनों द्वारा एक साथ कार्य करने में कितने दिनों में कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम फिर से देखते हैं, ए कार्य को 10 दिनों में, ए कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, 12 दिन में, सी 15 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिला के पूछा गया है कि तीनों एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत रूप से सेपरेट टाइम दिया हुआ है। तो आप सब, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो आगे हम कुछ करवा देते हैं, एक और क्वेश्चन। यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, आप लोगों के लिए और सुविधा हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए, पिछले 7-8 क्वेश्चन जो कराए हैं, 9 क्वेश्चन जो कराए हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ 10 अंक 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। अब आप कर लीजिएगा, तीनों मिलाकर एक कार्य को इनका भाग दे दीजिएगा, इसमें इन तीनों को जोड़ के इसमें भाग देने पर कुल टाइम आ जाएगा। आप सब क्वेश्चन को देख लीजिए, बाद में लगा लेना। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब काफी सरल क्वेश्चन है, बस इसमें इन तीनों को जोड़ के डिवाइड करना है। 6 5 11 और 4 15, 15 का भाग 60 में देना है। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 11वां। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन रहा है आज, क्योंकि ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें परसेंटेज से क्वेश्चन दिया गया हुआ है। इसमें एफिशिएंसी परसेंटेज में दर्शाई गई है, 20% यहाँ पे।
ए 20% का मतलब होता है ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। ए जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है बी से, कार्य क्षमता उसकी ज्यादा है बी से। ए और बी कार्य को सम्मिलित रूप से 10 दिनों में करते हैं, तो बी द्वारा कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाएगा? सम्मिलित रूप से तो वो 10 दिनों में कर देते हैं, तो बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से कितने दिनों में किया जाएगा? तो आइए हम सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। 20 दिन का मतलब 20% का मतलब 1/5, अर्थात बी का अगर एफिशिएंसी 5 है, यहाँ लिख लेते हैं ए बी, बी की अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए ज्यादा एफिशिएंट है अर्थात ए ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है, तो ए 6 यूनिट कार्य करेगा। तो अब हम फिर से देख लेते हैं, एक पुराना क्वेश्चन हमने कराया है, उसमें आप देखिएगा कि हमने किस प्रकार से टोटल वर्क किस प्रकार से निकाला था। कुल समय, यहाँ पे अब हमें टोटल वर्क की जरूरत है, उसके बाद में ही हम तुम्हें बता सकते हैं कि बी कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। कुल समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल क्षमता। यहाँ हमें दो दो चीजें तो पता है, कुल समय 10 दिन दिया हुआ है, कुल क्षमता जो है वो हमारी परसेंटेज के रूप में, जो हमारी अनुपात के रूप में दी हुई है, वो हमने निकाल ही ली है। तो अब हमें निकालनी है कुल कार्य। कुल कार्य हमें पता करना पड़ेगा, उसके बाद में बी की एफिशिएंसी से हमें भाग देना पड़ेगा, उसके बाद में हमारा क्या नाम कुल समय आ जाएगा। तो कुल समय जो है 10 दिन। कुल कार्य को ऐसे ही रखते हैं, कुल कार्य को आप ऐसे ही रखिए, या तो एक्स मान लीजिए बटे कुल क्षमता। कुल क्षमता जो है 6 और 5, कुल जोड़ के 6 5 11, 11 हो गई कुल कार्य, यानी कुल कार्य इधर लिख देते हैं, कुल कार्य बराबर 10 गुणे 11। आप सब देखिए 110 आ गया कुल कार्य। अब इसी प्रकार से हमें पूछा क्या गया है, बी द्वारा कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जाए। अब बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी हम भाग दे देंगे, कुल समय आ जाएगा। बी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, एक ही फार्मूला है, उसी को आप लोग याद कर लीजिए, बस वर्क एंड टाइम फिनिश हो गया आप लोगों का। कुल बी द्वारा लिया गया समय 110 बटे बी की एफिशिएंसी 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 5, अब यहाँ से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से 22 दिनों में कार्य पूरा किया जाएगा। आप सब चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोगों के लिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, आप सब नोट करिएगा प्लीज। तो इसी क्रम में हम अपना 12वां क्वेश्चन देखते हुए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये दोनों मिलकर कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे एक और नई टाइप का क्वेश्चन, सेम उसी पिछले टाइप का क्वेश्चन, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे ए और बी का हम कर लेते हैं, ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है। ऐसा मत समझना कि ए की एफिशिएंसी आधी है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। बी से दुगनी है, पहले हमें से या का से संबंधित क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले। बी से दुगनी है अर्थात बी की आधी है ए से एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता ए आ गई। अब दोनों मिलकर ए प्लस बी कार्य को 32 दिनों में पूरा करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो आप लोगों को सूत्र जो पता है कि उसी से हम कुल वर्क निकालेंगे, फिर उसके बाद में बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है, उस हिसाब से हम डिफाइन कर लेंगे अपना जो भी है। तो हम कुल कार्य बराबर कुल क्षमता दक्षता इंटू कुल समय, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम एक कुछ सूत्र देख भी चुके हैं,
कुल कार्य हमारा कितना आ जाएगा। कुल क्षमता पहले देखते हैं, 2 और 1 3। कुल दक्षता ए और बी की दक्षता 3 हो गई है। यहाँ पे कुल समय आ गया है 32 दिन। यहाँ पे लिख देते हैं 32 दिन, 32। तो कुल कार्य हमारा इसी प्रकार आ गया है 96। 32 3 96, 3 दूनी 6, 3 9। कुल कार्य 96 आ गया है। अब इधर हम लगा देते हैं इसी क्वेश्चन को। बी के हिसाब से हम देख लेते हैं, बी द्वारा लिया गया समय, समय बी का, समय बी का। तो यहाँ पे कुल कार्य बी की एफिशिएंसी कितनी है, जो कि 1 है, यही 1, अर्थात बी जो है उसे 96 दिनों में कार्य को पूरा करेगा। बी 96 दिनों में कार्य पूरा करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, बस उसी फार्मूले को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करके आंसर को इजीली ला सकते हैं। तो हमें लगता है बस इस आज के जो कुछ 7-8 क्वेश्चन हुए हैं वो सफिशिएंट है क्लास के लिए। अगली क्लास हम कल फिर से लाएंगे। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए एंड चैनल को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल से और जो भी क्वेश्चन दिया है अभी जो, उसको भी उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही चैनल है हमारा, इसी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हालांकि हम इस पे आगे और भी टीचर्स को लाएंगे, जिससे कि वो आपके अन्य विषयों को भी तहे दिल से पढ़ा सकें। और बस इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद मित्रों।